कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नयापुरा स्थित श्याम ऑडिटोरियम में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रधानाचार्यों की समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल से निजी और सरकारी स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसकी फाइल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास लंबित है। उन्होंने पहले भी राज्य में एक समान ड्रेस कोड लागू करने की बात कही थी। संवाद के दौरान मंत्री ने कहा कि कुछ विद्यार्थियों के नाम अनुचित लगते हैं, ऐसे नामों को बदलने के लिए सरकार सूची जारी करेगी। शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को लेकर निर्वाचन विभाग से चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को नशे से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। कार्यक्रम में एक प्राचार्य द्वारा स्कूल के लिए जमीन और 25 लाख रुपए देने पर सम्मानित किया गया। वहीं कुछ शिक्षक कार्यक्रम में सोते और सुस्ताते नजर आए। माननीय अपन ने 1 अप्रैल 2026 को जो सत्र का पहला दिन भी था, उसमें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है कि बच्चे क्लास में विधिवत रूप से रोज स्टडी करने के लिए आने लगे। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका हमें गांव में ये नजर आ रहा है कि जो हमारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम था, उसको हमें पुरजोर समर्थन मिल रहा है। गांव में जब हम इस पक्ष को रखते हैं तो सरकार के प्रति भी जो ग्रामीण वासी है, उनका विश्वास बढ़ा है कि सरकार शिक्षा के प्रति कटिबद्ध है, सरकार बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने पिछले साल जो जुलाई 2025 से लेके अभी तक जो एक्टिविटीज की थी, उसका परिणाम रहा है कि विद्यालय का जो नामांकन है वो लगभग इस साल जो 432 था, पिछले साल वो अभी लगभग 450 460 के ऊपर वो चला। हमारे शिक्षकों के बीच में हमारे बीच में संवाद होना ही चाहिए। ये पहले नहीं होता था। हमने सोचा कि संवाद होना चाहिए ताकि एक दूसरे की समस्याओं से हम परिचित हो सके और उसका समाधान हम कर सकें। इसलिए आज हमने हमारे प्रधानाचार्यों से संवाद किया है। हमने उनसे भी जानकारी मांगी है, तो उन्होंने भी हमसे जानकारी मांगी है। हमने दूसरे को एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया है। क्या उद्देश्य रहा सर इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या सोच रहे थे, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आपसी संवाद होगा तो कुछ अच्छा ही निकलेगा। मंथन होता है तो कुछ अच्छा निकलता है। कई सुझावों पर भी चर्चा की गई, जैसे नामों में परिवर्तन हो गए या फिर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए। ये सब चर्चा की हमने कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ एक आदमी को पूरी तरह से स्वच्छ रहने के लिए प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में 422 पेड़ों की ज़रूरत है। हम अभी राजस्थान में वहाँ 25 ही पेड़ है, तो पेड़ों की संख्या बहुत बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपये की आमदनी करवाता है, 3500 से 4000 लीटर पानी को ज़मीन में परकुलेट करता है और 1 साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। ऐसे कई लाभ उसके हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है।